नमस्कार प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत राजनीतिक विषय पर बात करते हैं। तमाम चीजें इस समय देश में चल रही हैं, पर दो विषय इस समय देश में सर्वाधिक सुर्खियों में रहते हैं। जब से लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ था तकरीबन साल भर पहले, तब से देश का संविधान बड़े चर्चा में रहता है। और दूसरा जो विषय इस समय चर्चाओं में चल रहा है वो वक्फ, जिसके संदर्भ में संशोधित कानून अभी अभी संसद से पारित हुआ और राष्ट्रपति के माध्यम से कानून के रूप में देश भर में लागू हो गया। आज हमें दोनों पर बात करनी है। संविधान को लेकर चर्चा बहुत सरगर्म है, लेकिन कल इस संविधान के निर्माता के तौर पर पुकारे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर थे। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अंबेडकर को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और साथ साथ वक्फ कानून के संदर्भ में चल रही सियासत पर भी वो खुलकर बोले। कुल मिलाकर देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी के निशाने पर देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट तौर पर कहना था कि वोट बैंक की राजनीति इस देश में अगर किसी ने दी तो वो कांग्रेस पार्टी ने दी, और वोट बैंक की राजनीति के चलते देश का बेड़ा गर्क किया और जिनको वोट बैंक समझा उनका भी बेड़ा गर्क किया। उनका मानना था कि अगर वक्फ के संदर्भ में ठीक ठाक काम हुआ होता तो आज मुसलमानों की पहचान पंचर वाले के रूप में ना हो रही होती। वहीं दूसरी ओर संविधान के संदर्भ में भी उनका मानना था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान हमें मिला था उसे अपनी सुविधा के अनुसार कांग्रेस समय समय पर तोड़ती मरोड़ती रही और उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती रही। आपातकाल से लेकर तमाम संविधान संशोधनों को लेकर नरेंद्र मोदी की यह शिकायत थी। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। वक्फ को लेकर पूरे देश में एक अलग किस्म का माहौल बना हुआ है। भले ही कानून लागू हो गया हो, पर तमाम राज्यों में मुस्लिम संगठन इस संशोधन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम विपक्षी दल, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, इन विरोध प्रदर्शनों को समर्थन देकर इन्हें और तेज करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो समझने की कोशिश ये करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की जो नाराजगियां हैं वो सत्य की कसौटी पर कितनी खरी। नरेंद्र मोदी तो यहां तक कह दिए कि अगर कांग्रेस वाकई मुसलमानों की इतनी बड़ी हितैषी है तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मुसलमान को क्यों नहीं बनाती है। अब जब उन्होंने इतने सारे सवालात जनता के बीच उछाल दिए हैं तो उसके उत्तर लेने की कोशिश तो हमको करनी चाहिए ना। तो आज हम वही कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। तो हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि शत्रु के छिद्र अर्थात दोष या कमजोरी देखकर उसी पर आघात करने से विजय मिलती है। महाकवि हुए कालिदास, उन्होंने अपनी रचनाओं के अंतर्गत इस बात को कहा। कोई और इसे समझ पाया नहीं समझ पाया पता नहीं, पर नरेंद्र मोदी के संदर्भ में अगर हम दृष्टि डालते हैं तो लगता है कि उन्होंने इस सूत्र को न केवल समझा बल्कि अमल में लाने के संदर्भ में भी वो लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। इसीलिए अपने विरोधियों पर हमला करने का कोई मौका वो कभी भी छोड़ते नहीं। तो उन्होंने जो नए हमले किए हैं, जिसके आधार पर हमने कहा वक्फ पर सियासी भाला, कांग्रेस की देन पंचर वाला, उसी के कारण तो नहीं है। इस बात को जहन में रखते हैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता के बयान पर हम बातचीत कर रहे हैं, उनकी पैरवी करने के लिए, उनकी बातों को विस्तार देने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी है। प्रखर प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के और उनका पसंदीदा विषय रहता है जब कोई ऐसा विषय लेकर हम उन्हें साथ में बिठाते हैं। हमारे साथ में गौतम राणे जी हैं। गौतम राणे सागर आम्बेडकरवादी हैं। अंबेडकर के विचारों की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है वो हमको बताएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हैं, ऐसे मामलों में तटस्थ राय देने के लिए। और साथ ही हमारे साथ में होंगी डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, जो कांग्रेस निशाने पर है उसकी बात रखने के लिए। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी से करेंगे कि वो अपने नेता की बातों को थोड़ा विस्तार दें, पर उससे पहले उनके शीर्षस्थ नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण का कुछ हिस्सा सुन लेते हैं। सुनिए। लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता
तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी। जब तक बाबा साहब जीवित थे कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया, दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। तो भाई वीरेंद्र सिंह चौहान जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा के शीर्षस्थ नेता कांग्रेस से बहुत नाराज हैं और नाराजगी में तमाम दलीलें उन्होंने दी हैं। थोड़ा समझना चाहते हैं आपसे। उन्होंने कहा बाबा साहब को अपमानित करने के लिए उन्हें चुनाव हरवाया दो बार। अभी ऐसा कौन सा राजनेता है जिसको सम्मानित करने के लिए आप उसे चुनाव जितवाते हैं, जो आपकी विरोध की राजनीति करता है? एक तो हमें इस पर दृष्टि चाहिए। और जब बाबा साहेब अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे मुंबई में और भंडारा में, तो तत्कालीन जनसंघ ने उन्हें जिताने की कोई कोशिश की या हिंदू महासभा ने कोशिश की? ऐसा इतिहास के पन्ने पलटने के बावजूद भी हमें मिला नहीं। तो उस समय आप लोगों की भूमिका क्या थी? एक, इस पर भी हमें रोशनी चाहिए। दो, और तीसरा, वक्फ कानून के संदर्भ में बताना क्या चाहते हो, भविष्य की क्या उम्मीद जगाना चाहते हैं, इस पर भी आप रोशनी दे दें तो कार्यक्रम को विस्तार दें, आनंद आए आपके आरोपों के संदर्भ में। डॉक्टर हिमांशु जी, आपको प्रणाम, आपके तमाम जो दर्शक मित्र हैं उनको प्रणाम। और आइए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी जयंती पर उनको भी मिल करके सामूहिक नमन करते हैं, उनका वंदन अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब की जयंती के अवसर पर जो बातें कही वो तथ्यों पर आधारित हैं, इतिहास के रिकॉर्डेड फैक्ट्स पर आधारित हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो भारतीय जनसंघ के कोई गठबंधन सहयोगी नहीं थे। वो भारतीय जनसंघ के मंत्री परिषद के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कांग्रेस की विवशता बन गए थे। व्यक्तित्व इतना बड़ा था, संविधान निर्माण में उनकी इतनी बड़ी भूमिका थी कि उन्हें पंडित नेहरू की मंत्री परिषद में कांग्रेस पार्टी ने देश की पहली सरकार में, स्वतंत्र भारत की सरकार में शामिल किया। परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार, उनके दृष्टिकोण, उनकी राजनीतिक सोच से कांग्रेस की लीडरशिप और खासकर पंडित नेहरू, जो कि कांग्रेस के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर थे, आप ये कह सकते हैं, वे बहुत असहज थे। और वो असहजता समय के साथ जैसे जैसे वो पहले स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने काम करना शुरू किया, उसकी मंत्री परिषद का हिस्सा बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस की मंत्री परिषद, उसके लीडरशिप ने इतना असहज कर दिया कि उन्होंने दुखी होकर, असहज होकर, परेशान होकर, दम क्योंकि उनका घुट रहा था, उनको लग रहा था कि मैं जिस काम को करने के लिए इस मस्सा बना मुझे करने नहीं दिया जा रहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने त्यागपत्र दिया, उस मंत्री परिषद को छोड़ा। ये ऐतिहासिक तथ्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सरीखा अद्भुत व्यक्तित्व, वो मंत्री परिषद छोड़ रहा है और छोड़ते हुए जब वो जा रहे हैं तो कहीं ऐसा रिकॉर्ड में नहीं है कि कांग्रेस पार्टी या उसकी लीडरशिप, पंडित नेहरू कहीं ये कह रहे हो कि नहीं डॉक्टर साहब, हम आपकी सुनेंगे, आपकी बात जो है सुनने में कहीं कसर रह गई हो तो जरा रुकिए ना, हम बात करेंगे, कोई संवाद करेंगे। साहब, ऐसा कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब बाबा साहब साक्षात हमारे सामने थे, ठीक है वो विवशता बन गए थे अपने व्यक्तित्व की ऊंचाई के कारण, कांग्रेस पार्टी के लिए भी कुछ समय तक उनको सहा कांग्रेस ने, कांग्रेसियों की बोली में कहना हो तो झेला, और अंततोगत्वा फिर ऐसा माहौल पैदा किया कि वे फ्रस्ट्रेट होकर, दुखी होकर सरकार को छोड़ करके
बाहर हो गए। जब श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वे सरकार में नहीं रहे, फिर संसार में भी नहीं रहे, तो कांग्रेस का बर्ताव कैसा था, प्रधानमंत्री जी ने उसकी तरफ भी स्पष्ट रूप से इंगित किया। प्रधानमंत्री जी ने यही तो बताया देश को। और उसमें कुछ तथ्य और जोड़ देता हूं कि पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री रहते हुए, केंद्र की सरकार के मुखिया रहते हुए, उनकी सरकार उन्हीं के लिए भारत रत्न उसकी अनुशंसा करती है। पंडित नेहरू को पंडित नेहरू ही भारत रत्न देने की सिफारिश करते हैं। पंडित नेहरू की सरकार से ही भारत रत्न स्वीकार कर लेते हैं। फिर इंदिरा जी आती हैं, उनकी सुपुत्री, वो भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं। निसंदेह पंडित नेहरू भारत रत्न थे, भारत की अद्भुत संतान थे, इस पे अपने को कोई आपत्ति नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी उनकी सुपुत्री थी, उनके घर की रत्न भी थी, भारत की प्रधानमंत्री रही, उनका कंट्रीब्यूशन रहा। उनको भारत रत्न दिए जाने पर भी किसी को, मुझे, आपको शायद उस रूप में आपत्ति न हो, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा भारत रत्न की अनुशंसा करा देती है डॉक्टर साहब, और वो स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार कई दशक तक सत्ता में रहते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्हें भारत रत्न देने की अनुशंसा नहीं करती। बाबा साहब को भारत रत्न जब मिलता है जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित एक गैर कांग्रेस सरकार केंद्र में आती है। मैं थोड़ा रोकता हूं वीरेश जी, आपने क्या विषयांतर करने की कोशिश कर ली। थोड़े इतिहास के पन्नों को अगर पलटना है, हालांकि मेरी मदद गौतम राणे जी करेंगे। कांग्रेस और डॉक्टर अंबेडकर का विरोध जग जाहिर है, पर इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज है कि जब भारत के विभाजन के चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल का पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हो गया और भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, तो कांग्रेस के संविधान सभा के सदस्य जयकर का इस्तीफा कराकर कांग्रेस ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुंबई से चुनवाकर उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाई थी। नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के संदर्भ में एक राय थे, पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत तमाम हिंदूवादी दक्षिणपंथी नेताओं ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था, जिसके चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सरकार से इस्तीफा दिया था 1951। दूसरा तथ्य और सबसे आखिरी बात जो आपसे जाननी है, जो भारतीय जनता पार्टी और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को हिंदू संस्कृति के लिए समर्पित बताता है, जो हिंदू को इस जीवन के संदर्भ में, इस भूमि के संदर्भ में आधार जीवन शैली के तौर पर निरूपित करता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस हिंदू धर्म को खारिज किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1935 में बोले, मैं पैदा हिंदू हुआ हूं, मरूंगा हिंदू नहीं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे जिन्होंने 1956 में संघ मुख्यालय अर्थात नागपुर में जाकर हिंदू धर्म का परित्याग किया और बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। कांग्रेस के लेके जितना ऐतराज है, आपका स्वयं भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस कदम के संदर्भ में कुछ ऐतराज है कि नहीं है? इतिहास में आपकी बड़ी दिलचस्पी रहती है, इसलिए मैंने पूछ लिया वीरेंद्र सिंह चौहान जी से, थोड़ा बताएंगे हमें। मैं बहुत विनम्रता से बता रहा हूं ना आपको। मैंने तो पहले कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय जनसंघ के सदस्य नहीं थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक नहीं थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी कार्यक्रम में अगर वो गए तो वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यशैली से प्रभावित हुए, इस बात के दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा सोचते थे हूबहू भारतीय जनसंघ अगर सोचता या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सोचता तो वे हमारे सदस्य हो जाते। अरे भाई वीरेंद्र सिंह चौहान जी संघ के कार्य से बहुत प्रभावित हुए डॉक्टर अंबेडकर, ऐसा आपका दावा है, और उन्होंने जिस संगठन के द्वारा हिंदू धर्म को पोषित करने के लिए, पल्लवित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए अपना सब कुछ खपा दिया है, उस संघ के मुख्यालय वाली जगह पर पहुंच के, मतलब नागपुर पहुंचकर उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया, ऐसे प्रभावित हुए। तो मेरी बात पूरी नहीं हुई ना डॉक्टर साहब, आप सुनने तो सुनते नहीं ना, मेरे साथ तो यही अत्याचार करते हो आप जी। मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
अगर हूबहू हमारे जैसा सोचते या धर्म को लेकर, पंथ को लेकर, सब विषयों पे हमारी एक जैसी एक रूपता होती, एक जैसा हम सोचते, तो वो हमारे सदस्य भी होते, हमारे टिकट पर चुनाव लड़ते स्वतंत्र भारत में। परंतु हमारे भी उनसे डिफरेंसेस हो सकते हैं। कुल मिलाकर एक बात पर कहीं कोई विवाद नहीं है और हम श्रद्धा पूर्वक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण को नमन करते हैं, और वो ये कि जब उनके पास हिंदू धर्म की खामियों के चलते, हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था जिससे वो स्वयं प्रताड़ित थे, परेशान थे, आहत थे, जिसका तोड़ उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जब वो उस जाति के जंजाल से, जकड़न से परेशान होकर हिंदू धर्म का परित्याग करते हैं, आप नागपुर तक की आपने बात की, तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत और भारतीयता के संदर्भ में जो उनकी सोच है उसको फिर भी प्रणाम करते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से, ये प्रणाम क्यों है इस पे तो गौतम राणे जी रोशनी देंगे, एक विषय पे और टिप्पणी कर दिए क्योंकि बात नहीं तो अधूरी रह जाएगी पहले चरण में। प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है और कांग्रेस को मुसलमानों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, और साथ साथ ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस वाकई मुसलमानों की इतनी हितैषी है तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मुसलमान को क्यों नहीं बनाती। अब ये तो हम पूजा जी से पूछेंगे प्रधानमंत्री जी के सवाल के संदर्भ में, पर आपसे ये जानना चाहते हैं कि भाजपा के संदर्भ में हम क्या नज़रिया रखें। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की हितैषी है या नहीं है, और अगर हितैषी है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की कसौटी पर भाजपा संगठन भी रहेगा ना, कि अगर मुसलमानों का वाकई आप हित चाह रहे हैं, मुसलमानों का भला करना चाह रहे हैं, तो जो आपकी उलझन चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में, तो माने कि अब आप एक मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। वीरेन जी, पहले मैं अपनी वो बात पूरी कर लूं जो आपने मुझे मेरे बीच में टोक दिया। मैं ये कह रहा हूं कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास हिंदू धर्म को छोड़ने का विषय आया तो उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, उन्होंने क्रिश्चियनिटी स्वीकार नहीं की, उन्होंने बुद्ध धर्म रूपी भारत की मिट्टी में पैदा हुए, जिसको हम बहुत सनातन से भिन्न नहीं मानते, ऐसे बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ये उनकी भारतीय परंपराओं में आस्था का भी प्रमाण है। इस बात को भी आपको मानना चाहिए, इस बात का भी जिक्र आज उनकी जयंती पर होना आवश्यक है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि कांग्रेस अपना अध्यक्ष, अगर वो मुसलमानों की हितैषी है तो किसी मुसलमान को बना दे। मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस बारंबार जब कभी कहती है इनका कोई सांसद नहीं, ये मुसलमानों को ऐसे तरजीह नहीं देते, वैसे तरजीह नहीं देते, उसमें प्रधानमंत्री जी ने अगर ये कह दिया कि आपको अगर आपका घनाई प्रेम उमड़ रहा है, सामान्य से ज्यादा आपको लग रहा है कि प्रेम उड़ेलने की आवश्यकता लग रही है, सबका निरादर करके, बहुसंख्यकों का निरादर करके, हिंदू समाज का निरादर करके, हमारे महापुरुषों का निरादर करके, छत्रपति शिवाजी का निरादर करके, राणा सांगा का निरादर करके आपको बाबर अच्छा लगता है और बाबर में प्रेम जताने वाले लोग ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो भाई उन्हीं में से बना लो आप कोई अपना अध्यक्ष। अगर प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया तो किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के लिए चुनौती जरूर है, परेशान नहीं होना चाहिए। मतलब हमने तो उम्मीद बांध ली थी कि शायद भाजपा मुसलमान को अध्यक्ष बनाने वाली है। वीरेन जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप इतनी संजीदगी से मत लीजिए, उसे व्यंग के तौर पर देखने, समझने, बूझने की कोशिश कीजिए। पर मेरे साथ में गौतम राणे जी हैं। गौतम राणे जी, द्वंद्व है जहन में, कौन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सच्चा अनुयायी, किसकी है उनके विचारों में आस्था। कांग्रेस तो बता रही है हम तो बाबा साहेब को मानने वाले लोग रहे, भाजपा ने तो बता ही दिया है कि हम तो चलते ही उनके बताए हुए रास्ते पर हैं और देश को चलाते भी उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हैं। बाकी दल भी इसी प्रकार के हैं। थोड़ा आप रोशनी देंगे। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका अभिवादन और आपके दर्शकों का अभिवादन। विनम्रता और कुटिलता में जितना अंतर होता है, हमारे पहले वक्ता साहब ने वो पूरी तरह से मिस करके दिखा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आरएसएस के मेंबर नहीं थे, बहुत अच्छी बात, एक्सेप्टेड। बीजेपी के मेंबर नहीं थे, एक्सेप्टेड।
जो प्रमाण पत्र आप दे रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के मेंबर थे, ये कहां से एक्सेप्ट हो जाएगा हुजूर? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जाहिर सी बात है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और वो अपने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के संगठन के तहत लड़ रहे थे। कांग्रेस के कैंडिडेट वो जयकर ही थे वहां, और बीजी खेर प्राइम मिनिस्टर वहां थे। तो बीजी खेर को स्पेशली आज जो है सरदार पटेल जी ने इंस्ट्रक्ट किया कि भाई बीजी खेर हमारा जब कैंडिडेट है तो हमारा कैंडिडेट जीत के आना चाहिए। जब कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है तो कांग्रेस अपने कैंडिडेट को तो नहीं हराएगी ना। ऐसी स्थिति में यह कहना कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस ने हराया, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट है, डॉक्टर अंबेडकर कैंडिडेट है। तो कांग्रेस अपने कैंडिडेट के लिए काम करेगी, डॉक्टर अंबेडकर के लिए काम नहीं करेगी। और दूसरी बात यह कहा गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने रिजाइन किया, यह अफसोस की बात है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर कांग्रेसी थे तो क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेसी थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसी मंत्रिमंडल में सदस्य थे जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे। जवाहरलाल नेहरू जी की ये सोच थी कि ये सभी को लेकर के चलने की कोशिश की जाए ताकि एक रूपता दिखे, और हमारा प्रयास हो कि पूरी तरह से देश जब स्वतंत्र हो गया है, आजाद वर्ड नहीं यूज करते, स्वतंत्र हो गया है, तो लोगों को स्वतंत्रता का एहसास हो। तीसरा पॉइंट यह रहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया तो सबसे ज्यादा विरोध, जैसा कि आपने बताया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, और आरएसएस की जितनी टीम थी वो स्वामी करपात्री जी के पीछे लगी थी। स्वामी करपात्री जी हिंदू धर्म का पूरा एक तरह से जिम्मेदारी लेकर के चल रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। स्वतः मान लीजिए या जैसे मान लीजिए, सबसे ज्यादा प्रचंड विरोध वो कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को यह कहना पड़ा कि अगर हिंदू कोड बिल पास नहीं होगा, नेहरू जी, जो आपने मुझसे कमिटमेंट किया है, तो ऐसी स्थिति में मुझे इस कैबिनेट में बने रहने का कोई औचित्य दिखता नहीं। नेहरू जी ने जरूर कहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से कि देखिए, इस समय मेरे सामने समस्याएं ये है कि मुझे सबको पूरी तरह से साथ लेकर के चलने की बात है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पास करते हैं, जैसा कि बाद में उन्होंने किया भी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं उस समय कटौती नहीं चाहता, मैं एक ही साथ पास होते हुए देखना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नेहरू जी ने बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि स्वामी करपात्री जी ने मजबूर किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मजबूर किया। दूसरी बात जो आपने ये कही कि आप अभी स्टेटमेंट दिखा रहे थे कि मैनेज कर रहे थे, संबोधित करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अगर वक्फ बोर्ड के जरिए इतना ही बेहतर काम किया गया होता तो आज मुस्लिम पंचर बनाने वाला नहीं मिलता। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन हम ये भी पूछना चाह रहे हैं, वक्फ बोर्ड के पास जितने जमीनें हैं उससे 10 गुना ज्यादा जमीनें, जो मंदिरों के लिए ट्रस्ट बने हैं उससे 10 गुना ज्यादा जमीनें ये हैं। अगर यही सरकार हिंदू धर्म के लिए काम कर रही होती तो आज भी सर पे मैला उठा करके चलने वाला स्वीपर ना मिलता, शिविरों में मरने वाला स्वीपर ना मिलता, जो हिंदू के नाम पे आपके लिए लड़ता रहता है। उसके लिए क्यों नहीं दर्द महसूस हुआ सब? मुस्लिम के लिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, अपीज करने की कोशिश करती है मुस्लिम को। इसका मतलब आपको वोट बैंक नहीं चाहिए, आपको पब्लिक का वोट नहीं चाहिए, आपको वोट कहीं और से आता है। आप ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपका वोट कहीं और से आता है। अरे राणे साहब, एक बात बताइए, आपने तर्कपूर्ण तरीके से सारी बातें रखी, पर कांग्रेस के संदर्भ में ये गंभीर किस्म के आरोप इतिहास के आधार पर लगते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बना,
अपने शासनकाल के दौरान कांग्रेस ने उसके साथ मनमाना खिलवाड़ किया। बतौर अंबेडकरवादी इसके संदर्भ में आपकी सहमति या असहमति? आप मानते हैं कि कांग्रेस ने संविधान के भावना के अनुरूप काम किया, या आप मानते हैं कि हाँ संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ? हम अपने आप को यहाँ मध्य में रख करके देखते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर होते तो वो भी मध्य में रह करके देखते। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अपेक्षाएं थी, कांग्रेस उन अपेक्षाओं पे पूरी तरह से खरी नहीं उतरी। लेकिन एक पीरियड आया, जो अभी बात हो रही थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, अब तो हमारे बीच रही नहीं, तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की बात हो रही थी। उन्होंने जब प्रीवी पर खत्म किया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, तो शेड्यूल कास्ट जो आज नौकरियों में नजर आता है वो उन्हीं वजह से नजर आता है। और यही दुख कांग्रेस को हमेशा जख्म देता रहता है कि ये शेड्यूल कास्ट के लोग किस तरह से नौकरियों में आ गए, वो नौकरियों में नहीं आते हुए देखना चाहते थे। और आज आपने देखा भी है कि आज आलम यह है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को नॉट फाउंड सुटेबल, नॉट फाउंड एलिजिबिलिटी के आधार पे आज नौकरियों से बाहर किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट यह है कि आज जो इस तरह से जो इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइजेशन किया था सब चीजों का, आज वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। बल्कि प्राइवेटाइजेशन भी हम नहीं कर सकते। प्राइवेटाइजेशन में यह होता है कि किसी भी प्राइवेट पार्टनर का जो पार्टनरशिप होगी वो 49% से ऊपर नहीं होगी। आज तो पूरे के पूरे पीएसयूज बेच दिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी वाकई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति इतनी चिंतित होती और उनके भावनाओं की कदर कर रही होती, तो अगर कहीं प्राइवेट ही है तो सबसे पहले उसको एक ये नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था कि कांग्रेस ने जो महापाप किया है, शेड्यूल कास्ट के लोगों का जो रिजर्वेशन पूरा नहीं किया है उसे हम पूरा करने जा रहे हैं, स्पेशल ड्राइव चलाएंगे और पूरा करेंगे। तो हम मान लेते कि ये कहना है गौतम राणे जी का। लेकिन मेरे साथ में जुड़ गई है डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, विदुषी प्रवक्ता हैं, थोड़े लंबे अंतराल के बाद हमारे कार्यक्रम में आई हैं। अब प्रधानमंत्री जी का बयान था तो पूजा जी का आना बनता भी था। पूजा जी, बहुत सम्मान हुआ आज आपकी पार्टी का प्रधानमंत्री जी के द्वारा, क्या कहती हैं इस सम्मान के संदर्भ में? संविधान के संदर्भ में जितनी दुर्गति आप कर सकते थे उतनी दुर्गति आपकी पार्टी ने की। मुसलमानों के संदर्भ में हालत आज भी पंचर वाली आपने करके रखी हुई है। संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। बाबा साहेब के सामाजिक न्याय के सपने को वोटों के तुष्टीकरण में तब्दील कर दिया है। इतने गंभीर किस्म के आरोपों के बीच आखिरी उम्मीद प्रधानमंत्री जी की आपसे ये है कि मुसलमानों के इतने ही हितैषी अगर आप हो तो अपना अध्यक्ष मुसलमान को कब बना रहे हो? जिज्ञासा है पूजा जी, समाधान करेंगी? हिमांशु जी, पहले तो मैं देरी से आने के लिए माफी मांगूंगी। और प्रधानमंत्री जी ने आज जैसा भाषण दिया है, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी के पास इतना वक्त भी नहीं था। पूरा टाइम 24/7 पॉलिटिकल कैंपेन में बिजी रहते हैं। उनके पास इतना वक्त नहीं था कि सेंट्रल हॉल में जहाँ पे संविधान का देश को समर्पित किया गया था वहां 2 मिनट रुककर अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि दे देते, और ना ही गृह मंत्री के पास इतना समय था। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने एक विशुद्ध सरकारी फंक्शन में, वो हिसार में डेवलपमेंट वर्क्स का उद्घाटन कर रहे थे, विशुद्ध सरकारी फंक्शन में कांग्रेस को जी भरकर गालियां, कांग्रेस के नाम पे। आज जो दिन था, आज हम सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं और आज सामाजिक न्याय को सेलिब्रेट करने का दिन था। आज वंचित पिछड़े वर्ग को ये यकीन दिलाने का दिन था कि आप सबका साथ सबका विकास सामाजिक नारा नहीं है, पर प्रधानमंत्री ने इसे भी एकदम नितांत पॉलिटिकल स्पीच, और वो सबके प्रधानमंत्री हैं। वो इस देश के 25% SC/ST के प्रधानमंत्री है, वो इस देश के 15% मुसलमानों के प्रधानमंत्री है। और एक राजनीतिक मंच से जब वो मुसलमानों को पंचर वाला कहते हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी पहले भी कपड़ों से पहचानने की कोशिश कर चुके थे। उनके कैबिनेट वाले मियां मुसलमान शमशान कब्रिस्तान करते हैं। तो वो किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? वो हम पर उंगली उठाते हैं, एक उंगली, और 5 उंगलियां उनकी हैं। हम सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं कि आपके पूरे के पूरे संसद में, पूरे के पूरे जो संसदीय आपका जो मंडल है, उसमें एक भी मुसलमान सांसद नहीं है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए इनके पास एक मुस्लिम सांसद नहीं है। आज देश में 24 मुस्लिम सांसद हैं, जिसमें 7 सबसे ज्यादा कांग्रेस से है। तो यह कह रहे हैं, और कांग्रेस की चिंता करने को जरूरत नहीं। आज हम बहुत
हमने हमारे दलित अध्यक्ष हैं जो कि बहुत बहुत मेहनत से वहां तक पहुंचे हैं, और वो कल को मुसलमान भी होंगे, उसमें कांग्रेस को गुरेज नहीं है। पर ये बताइए, आरएसएस की अध्यक्षता कब कांग्रेस मुसलमान करेगा, और भारतीय जनता पार्टी का तो अध्यक्ष बनाने की पूरी कवायद चल रही है, वो कब मुसलमान करेगा? आप मुसलमानों को, आप गरीबों को कल्याण करेंगे, आप लाड़की बहना करेंगे, आप लाडली बहना करेंगे, पर आप मुसलमान को सौगात देंगे। हिमांशु जी, लोकतंत्र में सौगात नहीं होता, लोकतंत्र में कोई किसी पर एहसान नहीं करता, लोकतंत्र में अधिकार होता है। तो आप सौगाते मोदी के नाम पे उनको कुछ खजूर और कपड़े बांट देंगे, और उसके बाद आप एक ऐसे मंच में जहां आज आपको बाबा साहब की लीजेसी को, पहले तो आपने श्रद्धांजलि करने के लिए वक्त नहीं निकाला, शायद गैर जरूरी होगा, गृह मंत्री के लिए अम्बेडकर फैशन हो गया है, वो भी गैर जरूरी होगा, पर आज ही कल ही प्रयागराज में करछना में एक दलित को जिंदा जला के मार दिया गया, क्योंकि उसने गेहूं की बोरी उठाने से मना कर दिया था, वो थका हुआ था। और ये बात करते हैं अम्बेडकर के सामाजिक न्याय की। 2024 से 2023 तक SC ST के ऊपर आरोप, हिंसा में, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, 78% की वृद्धि हुई है। और ये बात करते हैं सामाजिक न्याय की। और अगर इसमें हम देखें, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, मैं इसमें कुछ नहीं मिला रही, तो मध्य प्रदेश शीर्ष के साथ बना हुआ है, बिल्कुल मुकुट बना हुआ है, जहां पर लोग एक दलित के सर पर पेशाब करते हैं। फिर राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश है, और गुजरात भी है। गुजरात मॉडल में भी SC ST को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। और यह प्रधानमंत्री आज भी कांग्रेस को कोस रहे हैं। अभी राणे जी ने बहुत अच्छे से अम्बेडकर की कि जितना भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज का झूठ फैलाते हैं कि कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने अमेंडमेंट लाई, तो अम्बेडकर जी ने जब देश को समर्पित किया था, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक डायनामिक डॉक्यूमेंट कहा था, एक जीवित दस्तावेज कहा था, और ये कहा था कि ये जीवित दस्तावेज समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलेगा। तो ये अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और इससे हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन यही जब ये खड़े होकर बोलते हैं कि कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, कांग्रेस ने जब बाबा साहेब अम्बेडकर अपना लोकसभा चुनाव हारे, तो सारे उनका सिद्धांत था कि वो कांग्रेस की तरफ से नहीं जाएंगे, वो उनका सिद्धांत था, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन सभी अपने विधायकों का, एक विधायक था उनके पास जब राज्यसभा की सीट महाराष्ट्र से हो रही थी, एक विधायक में वो राज्यसभा कभी नहीं पहुंच पाते, तो सभी ने उनको बाहर से समर्थन देके अपनी सीट खाली रखी और बाबा साहेब राज्यसभा पहुंचे। गांधी जी का कहना था कि अगर आज संविधान को कि ड्राफ्टिंग कमेटी को कोई अध्यक्षता कर सकता है, तो वह कर सकता है जिसने गरीबी गुर्बत देखी हो, जिसने जातीय संघर्ष किया हो, जो उस पूरे अछूत प्रणाली से बाहर निकल के फाइट करके आया हो। तो इसके बेहतर, अम्बेडकर से बेहतर कोई उस वक्त नेता नहीं था, और ये पूरे कांग्रेस में कोई नेता नहीं था, ये मैं आज कहती हूँ। और आज वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, वो किसी के एहसान के कारण नहीं बने, वो अपने अच्छा, ये बात बताओ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी, बाकी तो सब ठीक है, इस बात में बड़े सवाल उठते हैं, अम्बेडकर को 2-2 बार लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने क्यों हरवा दिया? राज्यसभा में मंजूर है पर लोकसभा में मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी आज कहा ना, 2-2 बार अपमानित किया। पूजा त्रिपाठी तो विदुषी प्रवक्ता हैं, कुछ तो तर्क खोजकर लाई होंगी, क्यों किया? दर्शकों के बीच में साझा कीजिए। प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को अब ये झूठ ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब लोग पढ़ते लिखते हैं, लोगों के हाथ में इंटरनेट है, लोगों के हाथ में गूगल है। और ये जो इन्होंने 2014 से ये जो पूरा सीरीज निकाला था व्हाट्सएप झूठ करने की, कि कोई ये है कोई वो है, वो अब वो खत्म हो चुका है। बाबा साहेब अम्बेडकर के खुद के लिखे हुए पत्रों में यह लिखा गया है, पेज नंबर 2 में लिखा गया है कि सावरकर और डांगे की मिली भगत से, कि षड्यंत्र से वो अपना चुनाव हारे थे। देखिए, लोकतंत्र में बाबा साहब संविधान दिए थे देश को, लोकतंत्र में संविधान में सबको आजादी है लड़ने की, तो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट डाला, बाबा साहब हार गए। पर वही कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा, कांग्रेस के समर्थन से। बाबा साहब को कौन राज्यसभा भेजेगा, सूरज को कौन दिया दिखाता है, पर वही कांग्रेस के समर्थन से गए। और यही आरएसएस थी जिन्होंने हिंदू कोड बिल के अगेंस्ट, इनका न सिर्फ संविधान की प्रतियां जलाई, इन्होंने नेहरू और अंबेडकर की भी मूर्तियां और फोटो जलाए। ये थे जो आज रहनुमा बनते हैं अम्बेडकर के, जो आज दलितों के रहनुमा बनते हैं। इन्होंने अंबेडकर के साथ कैसा व्यवहार किया है वो सबको पता है। चले, मैं एक आखिरी टिप्पणी चाहता हूं आपसे, राजकुमार जी के पास जाऊं। जब अंबेडकर कांग्रेस को इतने ही पसंद थे, अंबेडकर के विचारों के प्रति कांग्रेस की इतनी ही आस्था थी, अंबेडकर की योग्यता, क्षमता, दक्षता, विद्वता से इतनी अभिभूत कांग्रेस थी, तो कांग्रेस में ऐसी क्या खामी थी जिसके चलते अंबेडकर को कांग्रेस स्वीकार नहीं थी? ये तो सवाल है ना पूजा जी, उत्तर आना चाहिए। देखिए, वो उनकी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता थी हिमांशु जी, उनकी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता थी कि वो कांग्रेस से नहीं जुड़ना चाहते थे, उसका पूरा सम्मान था।
या नेहरू जी की कैबिनेट थी जिसमें विपक्षी दल के नेताओं को अरे पूजा जी देखो, आप हमें वैसे ही बहकाओ मत। आपने कितना बढ़िया शब्द निकाला, वो उनकी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता थी। ऐसा सैद्धांतिक विरोध कांग्रेस के किस आचरण के चलते था डॉक्टर पूजा जी, जिसके चलते अंबेडकर जी ने कांग्रेस को अछूत समझ लिया। दुनिया ने अंबेडकर को अछूत समझा, पर अंबेडकर ने कांग्रेस को अछूत क्यों समझा? प्रथा से लड़कर वो वहां पहुंचे जहां वो आज हैं, और आज और हम और आप उनका नाम ले रहे हैं। और आज हम और आज भारतीय जनता पार्टी चाहे उनके जितने फोटो जलाए, चाहे उनकी जितनी आग के हवाले करे, संविधान की प्रतियां जलाए, उन्हें रिजाइन करने पड़े, पर आज भारतीय जनता पार्टी को भी अंबेडकर पखवाड़ा सम्मान मनाना पड़ रहा है। यही अंबेडकर की प्रतिभा थी और यही अंबेडकर का योग्यता देखो थी। पूजा जी, आप हमारा सवाल टाल गए, हम वापस आएंगे आपके पास में। थोड़ा सा अंतर मन को झांकिएगा और खोजिएगा, कांग्रेस में ऐसी क्या खामी थी जिस कांग्रेस के खिलाफ आज नरेंद्र मोदी इतने आक्रामक दिखाई देते, इतने खिलाफ दिखाई देते हैं। उस दौर में अंबेडकर कांग्रेस को लेकर इतने खिलाफ क्यों होते थे? इसका उत्तर आपसे चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि आप हमें उत्तर दे पाए। पर हम राजकुमार जी के पास चलते हैं, और राजकुमार जी आपसे जानते हैं, प्रधानमंत्री के हमले अंबेडकर को लेकर भी और वक्फ को लेकर भी क्या महसूस करते हैं आप? हिमांशु जी, प्रधानमंत्री जी की अपनी एक शैली है, और इन दोनों हमलों के केंद्र में कांग्रेस थी। तो गाहे बगाहे कोई न कोई मौका ढूंढकर कांग्रेस को निशाना बनाने से प्रधानमंत्री चूकते नहीं। जहां तक तर्क की बात है, तो दो चीजें होती है, लेटर एंड स्पिरिट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान की लेटर की दृष्टि से तो सब सरकारों ने, राजनीतिक दलों ने पालन करने की कोशिश करते हुए दिखने की कोशिश की है, लेकिन स्पिरिट की दृष्टि से किसी सरकार ने पूरी तरह उस पर अमल करने की जरूरत नहीं समझी। अगर वो जरूरत समझी गई होती या उस तरह से अमल किया गया होता, तो आजादी के 77 साल बाद भी देश की वो तस्वीर नहीं होती जो अभी राणे जी बता रहे थे, या पूजा त्रिपाठी या वीरेंद्र सिंह चौहान भी इशारा कर रहे थे। तो कहीं न कहीं सारा खेल राजनीति का है। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को आजादी के बाद थोड़े शुरुआत दशकों में, अगर रिपब्लिकन पार्टी की बात करें तो बात अलग है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक दल ने उनके विचार को अपनाने की कोशिश भी की है। हाँ, उनके वोट बैंक पर नजर सबकी रही है, और हाल के सालों में जो आप देख रहे हैं ना, अचानक दलित प्रेम जाग रहा है, कांग्रेस का भी जाग रहा है, बीजेपी का भी जाग रहा है, बाकी दल भी गाए बगाए कोशिश करते हैं। तो उसका एक बड़ा कारण मुझे नजर आता है कि मायावती जी की जो बहुजन समाज पार्टी है, वो जिस तरह से बिखराव की ओर है, हो तो उसका हो चुका, बिखराव की ओर है, तो उस वोट बैंक को कहीं ना कहीं टारगेट करके अपने साथ जोड़ने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी। लेकिन फिर वही बात आ गई, ये वोट बैंक की राजनीति है और हर दल वही करता है। दूसरे मत संशोधन विधेयक की आपने बात की, तो ये कोई तर्क नहीं होता कि अगर मुसलमानों के प्रति इतना प्रेम उमड़ रहा है तो आप किसी मुस्लिम को अध्यक्ष बना दीजिए। तो इसका मतलब जिस जिस वर्ग के प्रति आपका प्रेम है, उस वर्ग के व्यक्ति को आपको अध्यक्ष बना देंगे, तब वो प्रमाणित हो जाएगा। आपका प्रेम जेन्युइन होना चाहिए, कंसर्न आपका सोसाइटी के प्रति होना चाहिए, सिंबोलिज्म के प्रति नहीं होना चाहिए। हमारे देश में मुस्लिम राष्ट्रपति भी बन लिए, दलित राष्ट्रपति भी बन लिए, फिलहाल आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं, और भी तमाम वर्गों के, जातियों के, समूह के लोग उच्च पदों पर पहुंच गए। पर क्या उन वर्गों का कल्याण हो गया? वोट बैंक एक चीज है, और वेलफेयर के तहत वंचित शोषित वर्गों को विकास करके मुख्य धारा में लाना एक अलग चीज है। चलिए, मुझे राजकुमार जी एक विषय पे टिप्पणी चाहिए। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ भाजपा है। अंबेडकर के ज्यादा करीब आपको कौन दिखाई देता है? अंबेडकर के जीते जी तो ये दोनों ही खिलाफत में दिखाई देते थे, पर उनके जाने के तकरीबन 60 साल बाद दोनों ही बता रहे हैं अंबेडकर हमारे। आप किसको अंबेडकर के साथ देख पा रहे हैं? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहूं तो दोनों का कंसर्न
सिर्फ और सिर्फ जो 16 से 18% दलित वोट है देश में, उसको लेकर है। वैचारिक रूप से अंबेडकर के प्रति न कांग्रेस बहुत ज्यादा समर्पित है या नजदीक है, और न बीजेपी। दोनों के पुराने आचरण को लेकर के, मौजूदा स्वरूप को लेकर के सवाल अभी चर्चा में थे भी, कुछ राणे जी ने उठाए, कुछ वीरेंद्र सिंह चौहान ने उठाए, तो सवाल दोनों पर है। सवाल दोनों का, राजकुमार जी का ये कहना है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी मेरे साथ में हैं, जिज्ञासाएं उनको लेके मेरे जहन में बहुत सारी हैं, समय मेरे पास सीमित है पर फिर भी कोशिश करता हूं। देखो, प्रधानमंत्री जी ने आज कमाल की बात बोली वीरेंद्र जी, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए बोले कांग्रेस की नीयत कभी किसी का भला करने की नहीं रही, मुसलमानों का भी भला करने की नहीं थी, यह कांग्रेस की असली सच्चाई है। पहली बात तो उन्होंने वो कही जो हमने पिछली बार बात की कि अगर इन्हें मुसलमानों की इतनी चिंता है तो अपना अध्यक्ष किसी मुसलमान को क्यों नहीं बनाते। पर दूसरी बात इससे भी महत्वपूर्ण कही कि कांग्रेस संसद में 50% टिकट मुसलमानों को क्यों नहीं देती। अगर वे जीत कर आएंगे तो अपनी बात रख पाएंगे, यही कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी। तो कांग्रेस के संदर्भ में उनका भरोसा है और उनका यह कहना है कि अगर वाकई मुसलमानों का हित चाहते हैं तो 50% टिकट उन्हें क्यों नहीं देते। पर आप तो एक भी टिकट मुसलमान को नहीं देते, तो आपके विषय में तो मान लिया जाए कि मुसलमानों के हिस्से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को अगर मुसलमानों का हितैषी अपने आप को साबित करना है तो 50% टिकट देने की शर्त है। भाजपा अगर मुसलमानों की हितैषी है तो कितने प्रतिशत टिकट भविष्य में हम उम्मीद करें भाजपा से मुसलमानों के कोटे में। इसमें वीरेंद्र जी आपसे रोशनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है केंद्र में या राज्यों में जहां हम सरकार में उससे पहले भी रहे हैं, डॉक्टर हिमांशु जी, हमने इस आधार पर कि कोई मुस्लिम है या कोई बौद्ध है या कोई जैन है या कोई हिंदू है, इस आधार पर विकास के धन का आवंटन, इस आधार पर नौकरियां नहीं दी, इस आधार पर हमने पंथ संप्रदाय के डेटा को उठा करके उसके हिसाब से विकास के कार्यक्रम नहीं बनाए। भारतीय जनता पार्टी ने अगर समाज कल्याण के कोई कार्यक्रम नीतियां बनाई तो वो सब भारतीयों के लिए बने, एक जैसी बने, इस बात का प्रयास किया। हमारा ये भी प्रयास है कि इस देश में कानून वो सबको एक निगाह से देखे। समान नागरिक संहिता की बात जो संविधान में भी निहित है, उसको हम उसी भाव से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जब वक्फ की बात करते हैं या वक्फ कानून में संशोधन करते हैं, उस समय भी हमारा भाव बड़ा स्पष्ट है कि कोई भी नीति किसी एक मत या संप्रदाय के प्रति अनावश्यक असंतुलित झुकाव करके क्यों बननी चाहिए। मुस्लिम वक्फ बोर्ड को केवल इसलिए अनाप शनाप अंधे अधिकार दे दिए जाएं क्योंकि आपको ये लगता है, कांग्रेस को ये लगता है कि वो गोलबंद होकर के उनके वोट आपको मिल जाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आप उनके हितैषी नहीं हो जिनके हितैषी आप बनने की कोशिश कर रहे हो, ये भी तथ्यों पर आधारित एक बहुत बड़ी सच्चाई है। कांग्रेस ये कहती है, मानती है, जताती है कि वो मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं इस देश में। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मुसलमानों का विरोधी चित्रित करने का प्रयास भी करती है कांग्रेस। भारत में स्वाधीनता के बाद सबसे लंबा समय सत्ता में, शासन में, राज्यों में भी और केंद्र में भी अगर कोई रहा तो कांग्रेस रही। कांग्रेस पार्टी उसने नीतियों कार्यक्रमों के साथ छेड़छाड़, हिंदू विरोधी कार्यक्रम नीतियां बनाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद भी अगर मुसलमान वो गरीब है, मुसलमान अशिक्षित है, मुसलमान सांप्रदायिकता के चक्रव्यूह में गहरे धंसा हुआ है, तो जिम्मेदार कांग्रेस ही है ना, उसकी फॉल्टी नीतियां। वो तो ठीक है वीरेंद्र जी, लेकिन आपसे एक बात जाननी है। देखो, ऐसा माना जाता है और हम महसूस भी करते हैं कि देश सबसे गंभीरता से अगर किसी नेता की बात आज के दौर में सुनता है तो वो नाम नरेंद्र मोदी का है। पर क्या भाजपा के कार्यकर्ता, प्रवक्ता और नेता उनकी बात को गंभीरता से सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं? ये सवाल है। देखिए, उन्होंने क्या कही है, मैं फिर से दोहराता। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस संसद में 50% टिकट मुसलमानों को क्यों नहीं देती। अगर वे जीत कर आएंगे तो अपनी बात रख पाएंगे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी। मतलब प्रधानमंत्री जी ये महसूस कर रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट मिलने चाहिए
उनको जीत कर आना चाहिए और संसद में उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए। और इस समय तो आप पूरी तरह से मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं। वक्फ बिल किसके लिए लाए आप? हिंदुओं के लिए थोड़ी लाए। आप वक्फ बिल लाए गरीब मुसलमानों की भलाई करने की भावना के साथ। पूरे देश को आप यही समझा रहे हो। तो मेरा आपसे यह सवाल है कि अभी तक तो आप एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दे रहे थे, पर अब आपके अंदर भावना बदली है मुसलमानों का भला करने की। तो कांग्रेस से आपकी 50% टिकट की अपेक्षा है मुसलमानों के संदर्भ में। भाजपा से हम कितनी वचनबद्धता की उम्मीद कर सकते हैं प्रधानमंत्री के बयान के बाद? वीरेंद्र जी थोड़ा सा रोशनी देंगे, कितने प्रतिशत टिकट अब भाजपा से संसद के संदर्भ में मुसलमानों को मिलने जा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अपने पत्रकारीय जीवन में और बाद के में राजनीतिक जीवन में जितने एंकर्स या संपादकों के साथ बैठ के कभी कोई चर्चा की है, उनमें व्यंग्य की भाषा बोलने में और समझने में आपसे ज्यादा सटीक आदमी कोई है नहीं, सीधी सी बात है। पर डॉक्टर हिमांशु जी, आप प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में जो सुई जहां चुभोने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो व्यंग्य का भाव है, उसकी आप इतनी सरल हिंदी में अनुवाद कैसे कर पा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस केवल और केवल हितैषी दिखने की नौटंकी करती है मुसलमानों का, कांग्रेस मुसलमानों की हितैषी नहीं है। और भाजपा? प्रधानमंत्री जी ने कहा, हाँ भाजपा का मैं बताता हूं ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने भी, उनके लेफ्टिनेंट अमित शाह जी ने भी, और संसद में हमारे तमाम नेताओं ने वक्फ बिल पर बात करते हुए सपाट शब्दों में कहा है कि हम वक्फ संशोधन अधिनियम इसलिए लाए हैं ताकि मुसलमानों द्वारा दान दी गई, वक्फ की गई संपत्ति का प्रबंधन वो न्यायपूर्ण तरीके से हो, कानून सम्मत तरीके से हो, उसका शोषण न हो, उसकी लूट न हो, और जब वो ठीक से प्रबंधित होगी, मैनेज की जाएगी, तो उसका लाभ निश्चित तौर पर मुसलमानों को ही होगा। तो ये कानून। तो बस एक आखिरी टिप्पणी दीजिए वीरेंद्र जी, ज्यादा उलझाना नहीं है। जैसे आपकी कांग्रेस से उम्मीद है कि मुसलमानों को संसद में आना चाहिए, वैसे ही वीरेंद्र जी कुछ उम्मीद बंधती है कि भाजपा के बैनर तले भी मुसलमानों को संसद में आने का अवसर मिलना चाहिए, या जो भी मुसलमानों को अवसर पाना है उसके लिए उन्हें कांग्रेस की ओर ही देखना चाहिए? ये कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में भी मुसलमान कार्यकर्ता हैं, और जहां हमारा कार्यकर्ता जीतने की स्थिति में हमको लगता है, वहां हमने टिकट पहले भी दिए हैं, बनते रहे हैं। आगे ये संख्या बढ़ जाए, आपके इस सुभाषय को मैं इसके मूल रूप में स्वीकार करता हूं। अरे मेरी भाषा छोड़िए, आप तो प्रधानमंत्री जी की भावना को समझिए। आपकी पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा है अगर वो जीत कर आएंगे तो अपनी बात रख पाएंगे। आपकी पार्टी की इस समय लहर चलती है, एक तरफा रुझान आपकी पार्टी के प्रति रहता है। आपकी टिकट पा जाएंगे तो संसद में जगह भी पा जाएंगे। कांग्रेस के टिकट पर आजकल लोग जीत कहां पाते हैं, आप ही तो बताते हैं। पर बहरहाल मैं वापस आना चाहता हूं गौतम राणे जी के पास आखिरी दौर की बातचीत के लिए। और राणे जी, एक बात आपसे जानना चाहता हूं, संविधान निर्माण के 75 साल बाद सही और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अवसान के 6 दशक बाद सही, सारे राजनीतिक दल कम से कम इस बात पर एक राय हो गए हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद रखना चाहिए और उन्होंने जो कहा है उसके संदर्भ में बात करनी चाहिए। तो आपकी भविष्य को लेकर कोई उम्मीद जग रही है कि जो सपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तब देखे थे शायद अब साकार हो पाएंगे? क्योंकि अगर सियासत में आपको अपने आप को प्रासंगिक रखना है, बनाए रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद रखना है। क्या कहते हैं? हिमांशु जी, आज तो मैं आपकी प्रतिबद्धता और आपकी विद्वता दोनों को प्रणाम करता हूं। बीजेपी में अंतर सिर्फ ये है कि बीजेपी में हर व्यक्ति शिलाओं में बड़ा ही सुखद महसूस होता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष तौर पे आ जाए तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं नजर आता। और कांग्रेस में यही था कि प्रत्यक्ष जो होता था उसका विरोध भी करते थे, जरूरत पड़ने पे समर्थन भी करते थे। जहां तक प्रश्न ये उठा कि उनको लोकसभा से हराया गया लेकिन राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा में आपका भी प्रश्न था कि राज्यसभा में सुखद क्यों हुआ, लोकसभा में सुखद क्यों नहीं हुआ। तो आप इस बात को मान लीजिए कि हर व्यक्ति को जो पार्टी बनाता है उस पार्टी को बढ़ाने का और फैलाने की जिम्मेदारी होती है। ऐसी स्थिति में ये जिम्मेदारी
कांग्रेस ने ये देखा कि डॉक्टर अंबेडकर का मंत्रिमंडल में रहना जरूरी है, आवश्यक है, इसलिए राज्यसभा में पहुंचाया। अगर वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीतते तो कभी ना हारते, लेकिन वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव नहीं जीतते, लड़ते थे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अपने टिकट पे जिताने की जरूरत थी। आज बीजेपी को अगर राम वास्तविक तौर पे यहां आ गए, धरती पे आ जाते और बीजेपी से प्रश्न करने लगते, तो सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ा दुश्मन होता बीजेपी का तो वो राम होते, जो आज प्रिय हैं। तो बीजेपी को सिलाओं में लोग पसंद आते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सिलाओं में परिवर्तित करने की जो बीजेपी के कवायद है वो सफल नहीं होनी चाहिए, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात जो ये कह रहे थे कि जिस तरह से भूदान पे अगर वक्फ बोर्ड में जमीनें वक्फ के जरिए आई हैं, वो मुस्लिमों में बांट दी जानी चाहिए, बड़ी अच्छी सोच है। लेकिन भूदान के जरिए भी जो जमीनें आई हैं, उन जमीनों को कब बांटेंगे हुजूर? इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी नहीं है, मोदी जी हिंदू विरोधी हैं। वो ये देखते हैं कि मुस्लिम पंचर बनाने वाला नहीं चाहिए, लेकिन हिंदू सर पे मैला ढोने वाला चलेगा। फीवर में जाकर साफ सफाई करते हुए मरने वाला हिंदू चलेगा, लेकिन पंचर बनाने वाला मुस्लिम नहीं चलेगा। ये राणे जी का कहना है। मुझे आखिरी बातचीत के लिए आना है पूजा जी के पास, पर वीरेंद्र जी पर हमला काफी तीखा है, जिम्मेदारी बनती है वीरेंद्र जी उसका बचाव कर सके। जी वीरेंद्र जी। मैं बहुत विनम्रता से ये कह रहा हूं कि मैंने, जैसे पहले राणे जी ने अपनी पहली टिप्पणी में भी ये कह दिया कि मैंने डॉक्टर साहब को कांग्रेसी कहा, नहीं साहब मैंने कभी नहीं कहा डॉक्टर साहब कांग्रेसी कहाँ थे, आपको ने कैसे सुन लिया मुझे समझ नहीं आया। इसी तरह मैंने नहीं कहा कि वक्फ की जमीनें वो मुसलमानों में बांटी जानी है या बंटनी चाहिए। पता नहीं ये कैसे सुन लिया है। वीरेंद्र जी ने जो कहा था उसमें थोड़ी स्पष्टता करता हूं। जो आजाद भारत की पहली सरकार पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी थी, वो कोई कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वो सर्वदलीय सरकार थी। इसीलिए उसमें भीमराव अंबेडकर भी थे और उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, जो उस समय हिंदू महासभा के प्रमुख हुआ करते थे। और दूसरा जो जमीनों के संदर्भ में बात है, मैं इत्तेफाक रखता हूं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी की बात से। उन्होंने वक्फ की जमीनों के बेहतर रख रखाव की बात कही थी नए संशोधन के तहत, ना कि उसे मुसलमानों के बीच बांटने की बात की थी। उससे जो आय आएगी वो मुसलमानों की भलाई के लिए खर्च हो सकेगी, ये दावा केंद्र सरकार का है, मोदी जी का। उसी के संदर्भ में प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान ने अपनी बात कही थी। लेकिन वीरेंद्र सिंह चौहान जी एक बात बताओ, ये बार बार दावा कर रहे हो कि देखो वक्फ पे इतनी जमीन है और फिर भी कितनी कमाई करते हैं, वो कहाँ भला करते हैं। पर वक्फ से ज्यादा जमीन रेलवे की है और बढ़िया प्रबंधन चलता है, आप तो ऐसा बताते हो। पर रेलवे ने पिछले 5 साल से सीनियर सिटीजन मतलब वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली यात्रा में रियायत छीन रखी है। जब बेहतर रखरखाव है, बेहतर प्रबंधन है, मंशा जन कल्याण है, ये सीनियर सिटीजन की छूट कब से शुरू हो रही है? इसमें वीरेंद्र जी कोई पहल करने वाले हो क्या? एक टिप्पणी कर दो, फिर पूजा जी के पास चलता हूं। बस मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे कि वक्फ और रेलवे का कोई तुलना हो सकती है? हाँ, है तुलना। जब संसद में बहस हुई तो यह बताया गया कि देखो, एक तरफ रेलवे है जो हजारों करोड़ का कारोबार करती है उस संपत्ति से, और एक तरफ वक्फ है जो महज उतनी ही जमीन होने के बाद 126 करोड़ रुपए कमाता है। तुलना आपने की थी, मैंने नहीं की वीरेंद्र जी। आप अपने नेताओं की बातों को, दलीलों को सुना करो। बाकायदा संसद में यह बात कही गई कि एक तरफ रेलवे कितना बेहतरीन रखरखाव के माध्यम से हजारों करोड़ का कारोबार करती है और वक्फ की जमीनों के बदले में कितनी आय होती है। विचार कीजिएगा। हमने तो केवल आपके माध्यम से बात पहुंचाई। सीनियर सिटीजन को छूट दिला देंगे वीरेंद्र सिंह चौहान जी, कितने लोग आपको आशीर्वाद देंगे, कितने लोग आपको बधाई देंगे। क्यों उससे वंचित होना चाहते हो, नाराज होकर आप हमसे? पर पूजा जी आपके पास आ रहा हूं, उत्तर खोज पाए आप? क्या किया था कांग्रेस ने ऐसा जिसके चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सब कुछ मंजूर था, पर कांग्रेस के बैनर तले चुनाव तक लड़ना मंजूर नहीं था, कांग्रेस की बनना मंजूर नहीं था? मैं फिर से कहूंगी हिमांशु जी, इसमें उत्तर खोजने की कोई जरूरत नहीं है। भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को यह लगता था कि कांग्रेस दलितों के प्रति, SC/ST के प्रति, उनके कल्याण के प्रति उतनी प्रतिबद्ध नहीं है जितने वो हैं।
क्योंकि वो उस पूरी परिस्थिति से आते हैं, तो वो मैं उसको गलत नहीं समझती। और वो उनकी प्रतिबद्धता थी, वो उनका सैद्धांतिक विश्वास था नहीं, कि उन्होंने कांग्रेस मेरा इसके बाद का सवाल है पूजा जी, आपकी सराहना करता हूं कि कम से कम आपने ईमानदारी से बात मानी। यही था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगता था कि कांग्रेस वैसी प्रतिबद्ध नहीं है, उसका दलितों के प्रति प्रेम केवल दिखावा है। पर क्या 60 साल बाद ही सही उनके जाने के बाद कांग्रेस अपनी भूल सुधार करने की तैयारी में है? जब इस कांग्रेस को महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जैसी शख्सियतों के होते हुए दलितों के प्रति ईमानदार नहीं पाया, क्या वो कांग्रेस आज राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी के दौर में अपने चरित्र और अपनी सोच को बदल पाई है जो डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि आप उन्हें बराबरी में बैठाएं, आप उन्हें एक वोट बैंक की तरह मत देखें। तो जब कांग्रेस ने इस देश को 6 मुख्यमंत्री दिए हैं दलित के, चाहे जगन्नाथ पहाड़िया हो, चाहे चरणजीत चन्नी हो, जब हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित है, तो हमारी दलित पे, हमारी जो दलित साथ लेने की बात है, और सबसे बड़ी बात, आज राहुल गांधी सामाजिक सोशल इकोनॉमिक कास्ट सर्विसेज की सबसे बड़े पुरोधा बने हुए हैं। वो सरकार से सवाल कर रहे हैं। जब आप दलितों की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं कि कांग्रेस तो कांग्रेस बेईमान है, कांग्रेस नाटक करती है, और आप सच में सही हैं। ये अलग बात है कि इनके इतने बड़े सारे राज्यों में कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है, इनके पूरे कैबिनेट में, पूरे मंत्रिमंडल में कोई मुसलमान नहीं है, तो ये बात करते हैं। और अभी बात हो रही थी कि मुसलमान जीत ही नहीं सकते। बड़े अच्छे से वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि मुसलमानों पे ही वो गाड़ दी, तो मुसलमान हमेशा सौगात के ही रहे। और ये भी बात हो रही है। देखो, आप लोग गलत बयान नहीं करो। वीरेंद्र जी ने कहा हमारी टिकट पर मुसलमान नहीं जीत सकते, अगर उनकी टिकट पर जीत पाएंगे तो जरूर दे देंगे। आप बताओ, इसमें आपको क्या खराब बात लगी वीरेंद्र जी की बात में? जब इनको गरीब मुसलमानों की इतनी चिंता है, तो ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, 2025 के बजट की बात करती हूँ, आंकड़ों की बात करती हूँ, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बजट क्यों काट देते हैं? चाहे नई मंजिल स्कीम हो, चाहे उड़ान स्कीम हो, चाहे मौलाना आजाद फेलोशिप हो, सब कुछ बंद कर दी गई है। बच्चों की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 73% की कटौती हुई है, और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 64% की कटौती हुई है। आज जब कोई गरीब बच्चा विदेश जाना चाहता है तालीम के लिए, तो उसके पास, सरकार के पास पैसा नहीं है। मुसलमानों को स्किल डेवलपमेंट में 66 करोड़ से लेके 9 करोड़ कर दिया गया है बजट, और ये बात करते हैं गरीब मुसलमानों की। सच्चाई तो यह है, इनकी नजर सिर्फ और सिर्फ जमीन पे है। ये आज वक्फ की जमीन लेंगे, कल रेलवे की जमीन लेंगे, और फिर डिफेंस की जमीन लेंगे। इनकी नजर सिर्फ जमीन पे है। इनकी नजर केवल जमीन पर, यह पूजा जी का कहना है। पर कुल मिला के महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस दुनिया से विदा होने के 6 दशक बाद ही सही हर राजनीतिक दल इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि उनकी बात किए बगैर और उनके विचारों पर बात किए बगैर गुजर होने वाली नहीं है। दलितों ने हजारों साल तक उपेक्षा के दंश को भोगा है। क्या यह बातचीत आने वाले समय में उस बदलाव को लेकर आ पाएगी जिसका सपना भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था? वक्फ के संदर्भ में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, पर इस बात पर सब एक राय है कि मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है। क्या यह बहस मुसलमानों की दशा ठीक कर देगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यह सारी बहस का अंतिम परिणाम देश में समता मूलक समाज की सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी? इस पर हमारी निगाह रहेगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। आरोप प्रत्यारोप के बीच में हमारा शेर ये कहता है कि एक परिंदा अभी उड़ान में है, एक परिंदा अभी उड़ान में है, तीर हर शख्स की कमान में है। अमीर कजलबाश ने जो ये बात कही थी, ये बात जनता और सियासी लोगों के बीच में है। जनता को सियासी लोगों के तीरों से सावधान रहना है और अपनी उड़ान को बनाए रखना है। जनता अगर उड़ान भरेगी तो देश भी उड़ान भरेगा। मैं सियासी लोगों से कुछ नहीं होने का। इस बात के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सदा बड़ा।